बीजेपी ने जिन लोकसभा सीटों को बहुत क्लोज मार्जिन से जीतने का काम किया, वहां पर कितने बड़े स्तर पर, कितने बड़े पैमाने पर वोट काटे गए, इस बात को लेकर के एक पुख्ता रिपोर्ट आई है। और उस पुख्ता रिपोर्ट के अंदर बाकायदा आंकड़े दिए गए हैं कि जहां पर बीजेपी 2-2,500 वोटों के अंतर से जीती थी, वहां पर 32,000 वोट काटे गए थे। चुनाव आयोग के नियमों का सीधे तौर पर उल्लंघन हुआ। और ये कई सीटें हैं, लेकिन बड़ी बात यह है, इस देश में चुनाव आयुक्त इस वक्त में जो बैठे हुए हैं, राजीव कुमार, वो राजीव कुमार जो बेहद हल्के स्तर की शायरी करते हैं, वो ऐसे सवाल पर, चुनाव आयोग के नियमों के सवाल पर कैसे चुप्पी साध लेते हैं, या जवाब भी देते हैं तो ऐसा जवाब देते हैं कि आदमी का खुद का सिर चकरा जाए। मैं आपको 3 लोकसभा सीटों के जो आंकड़े निकल करके सामने आए हैं, न्यूज लॉन्ड्री ने एक बेहद विस्तार में खबर की है और उसमें बाकायदा सबूत के साथ में, तथ्यों के साथ में बताया है कि कैसे, कितने मार्जिन से बीजेपी जीती और उसके बाद में कितनी बड़ी संख्या में वहां पर वोट काटे गए थे। उसको डिटेल में आप समझिए। और उसके साथ साथ मैं आपको एक खबर और दिखाने वाला हूं, राजीव कुमार से ही जुड़ी हुई है। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद पराचा ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर एक याचिका लगाई थी और उस याचिका के अंदर कहा था कि हमें जो दस्तावेज अभी तक सार्वजनिक थे, वो सार्वजनिक दस्तावेज हमें दिए जाएं, वेबकास्टिंग हमें दी जाए। इस प्रकार से उन्होंने कुछ चीजें मांगने का काम किया था कि सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग वो हमें दी जाए। इस पर राजीव कुमार ने जो जवाब दिया है, उस जवाब को आप सुनिएगा और अगर वो जवाब आपके गले उतर जाइए तो बताइए। राजीव कुमार ने इसको लेकर के क्या कहा? राजीव कुमार ने इसको लेकर के कहा है कि अगर कोई आदमी अगर पूरी सीसीटीवी फुटेज को देखने के लिए बैठेगा तो 3600 साल लग जाएंगे। कितने साल? 3600 साल। मतलब एक ऐसी उन्होंने बात कह दी जिस बात का ना सिर ना पैर। अब आदमी तो सिर पीट लेगा अपना कि भाई 3600 साल कैसे। उन्होंने क्या तर्क दिया है, मैं आपको दिखाता हूं। वो कह रहे हैं कि देश के अंदर 10.5 लाख बूथ हैं और 10.5 लाख बूथों पर अगर सुबह 7 बजे से लेकर के और शाम को 7 बजे तक का अगर आंकड़ा जुटाया जाए और उस आंकड़े को कोई आदमी अगर देखने के लिए बैठेगा तो 8-8 घंटे के हिसाब से अगर वो रोज आदमी देखता है तो उस आदमी को 1 करोड़ घंटे टोटल जो है वो समय लग जाएगा। 1 करोड़ घंटे की फुटेज देखने में और 3600 साल लगेंगे। फिर मतलब गजब की बात यह है। आप उनका तर्क सुनिए। अब किसी को देखना है, मान लीजिए मुझे अगर कोई फुटेज देखनी है तो जरूरी थोड़ी ना मैं पूरे देश की फुटेज लेकर के अपने साथ में बैठूंगा। मुझे किसी की फुटेज देखनी है तो मैं देखूंगा भाई अमरोहा के अंदर क्या हुआ था, आगरा की सीट पर क्या हुआ था, वाराणसी में क्या हुआ था, या मैं देखूंगा कि अहमदाबाद में क्या हुआ था, चांदनी चौक में क्या हुआ था। मैं ऐसे ही तो चेक करूंगा। मैं ऐसे थोड़ी ना देखूंगा कि पूरे देश में क्या हुआ था। बड़ा गजब का कुतर्क लग रहा है मुझे तो। बाकी आप देखिए। अगर 10.5 लाख बूथ, प्लीज नोट दिस, मैं पूरे देश को बता रहा हूं, 10.5 लाख बूथ, 10.5 लाख बूथ पे सुबह से सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग शुरू होती है। वो हमारे इंटरनल पर्पज के लिए है, वो किसी को देने के लिए नहीं है। क्यों लेना चाहता है कोई, मैं ये भी बताता हूं आपको। 10 घंटे भी अगर मान लें हम, 7 बजे से 7 बजे तक की सीसीटीवी होती है, 12 घंटे, 10 भी मान लें, तो जरा अंदाजा लगाइए 10.5 लाख बूथ की 10 घंटे की फुटेज का मतलब हो गया 1 करोड़ घंटे। 1 करोड़ घंटे। और अगर 1 करोड़ घंटे का एक आदमी देखने बैठेगा तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना समय लगेगा। अगर 8 घंटे भी रोज देखेगा तो 3600 साल लगेंगे उसको देखने में। 3600 years he will take to see. Why does he want it? अब बताइए, ये आपके समझ में आए कि यह बात? मेरे तो समझ से परे है कि आखिरकार एक इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति इतनी बड़ी पोजीशन पर बैठ करके ऐसी बात कैसे कर सकता है। इनके हिसाब से तो, राजीव कुमार के हिसाब से तो इसका मतलब यह है कि कोई इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकती है। क्योंकि कोई भी आदमी अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाएगा तो वो कहेगा भाई इतना रिकॉर्ड है, इतनी सारी किताबें लिखी हैं। किसी के घर में अगर कोई सीए के घर में चला जाए
और सीए के घर में तो इतने सारे कागज, इतनी सारी प्रोफाइल, इतनी सारी चीजें होती हैं, तो कैसे निकालेगा? वो तो कह देगा भाई मेरे को तो इन्वेस्टिगेशन करने में 50 साल लगेंगे। और इसके बाद में जब उनसे पूछा गया कि भाई अगर एक विधानसभा, एक कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर आप बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना लगेगा, इसमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी पता क्या कह रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी अगर चेक करना होगा तो उसमें भी एक आदमी को चेक करने में 6.5 साल लग जाएंगे। मतलब अगर आज कोई धांधली हुई है उसको आप पकड़ने का काम करेंगे। एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये कह रहे हैं कि करीब करीब 1800-1900 बूथ होते हैं और 1800-1900 बूथ पर सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है। 1800-1900 बूथ के हिसाब से उसको चेक करने में भी 6.5 साल लग जाएंगे। अब कौन बताए इनको? इतनी सी बात है कि अगर आपका काम यह है कि आपको फुटेज देनी है, आपका काम यह नहीं है कि मैं कैसे चेक करूंगा, आपको रोटी देनी है, रोटी मैं खाऊंगा, वो कैसे खाऊंगा, कितनी खाऊंगा, कितनी छोड़ूंगा, मैं पैसे दे रहा हूं या मैं बाकायदा जो है वो आपसे प्रोसीजर के थ्रू मांग रहा हूं, आपको फुटेज देनी है। आप फुटेज दीजिए ना, फालतू की बकवास क्यों, फालतू की बात क्यों? आप फुटेज दीजिए, मैं खुद चेक कर लूंगा कि मेरे को डाउट हो रहा है कि मुझे फला बूथ की देखनी है, फटाक से उसको आगे करेंगे, फटाक से उसको। आजकल तो बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर उपलब्ध है, आप उसमें कुछ भी ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिए वो फास्ट फॉरवर्ड कर देगा उसको। 2x की स्पीड पर हम उसको लेकर के जाएंगे और 2x की स्पीड पर ले जाकर के फटाक से देखेंगे। अभी 15 मिनट की वीडियो है हमारी, मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर लगाइए या 2x की स्पीड करिए, 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो ये राजीव कुमार ने पता नहीं किस तरीके के तर्क दिए हैं। अब किसी को भी चेक करना होगा तो चेक करने वाले की सिरदर्दी है, डाटा देने वाले की सिरदर्दी नहीं है कि कितने साल लगेंगे। लेकिन वहां पर जितने लोग बैठे थे उन्होंने कह दिया, उन्होंने शेर व शायरी कही और ताली बजी, बात खत्म हो गई। चलिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की फुटेज भी अगर दे दें कैंडिडेट के लिए, वो भी देखिए, वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीब करीब 1800-1900 बूथ होते हैं एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उसको भी अगर 10 घंटे देखना पड़ेगा तो 6.5 साल लगेंगे, तब तक ईपी का भी टाइम निकल जाएगा, टेन्योर भी खत्म हो जाएगा। क्यों लेना चाहता है कोई? और लेके मिसयूज करते हैं लोग। वी हैव एग्जाम्पल्स। अगेन कमीशन बहुत डेलिब्रेट डिसीजन लेके बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आगे किसी के भी राइट को अफेक्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज पूछने का अधिकार सबका है, मांगने का अधिकार सबका है। लेकिन मिस्चीवियस चीजों पर भी हम क्रिमिनल एक्शन ले सकते हैं, लेकिन रुक जाते हैं। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर जो हमारी खबर का हिस्सा है। 3 लोकसभा की सीटें, न्यूज लॉन्ड्री ने खबर की है, भाजपा द्वारा जीती गई 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन हुआ है। बड़ी विस्तार से इन्होंने रिपोर्ट की, कई पन्नों की रिपोर्ट है। चुनिंदा कुछ अंश जो है मैं आपको दिखा रहा हूं। सुमेधा मित्तल की रिपोर्ट है। इसमें क्या कह रहे हैं कि फर्रुखाबाद, मेरठ और चांदनी चौक के सर्वेक्षण के बाद में हमने जो पाया उसके कुछ अंश इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 32,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। गौर से सुनिए, 32,000 मतदाताओं के नाम फर्रुखाबाद के अंदर लिस्ट से हटा दिए गए। 32,000 पता है आपको कितना बड़ा आंकड़ा होता है? बहुत बड़ा आंकड़ा होता है 32,000। यहां पर जीत का अंतर मात्र 2678 था। जीत का अंतर था 2678 और वोट हटा दिए गए 32,000। उसके बाद में आगे इस रिपोर्ट में लिखा है कि हमारे छोटे से सर्वे सैंपल में सामने आया है कि उच्च जाति के लोगों की बहुलता वाले इलाके के मुकाबले मुस्लिम, यादव, साक्य और दलित मतदाता क्षेत्रों में ज्यादा नाम हटाए गए हैं। मेरठ में बड़ी संख्या में फर्जी मतदाता मिले। यहां 2 बूथों के सर्वे सामने आए हैं जिसमें मौजूदा सूची में 27% मतदाता फर्जी हैं। यहां चुनाव से पहले मतदाता सूची में करीब 1 लाख मतदाताओं को जोड़ा गया। बड़ी बात यह रिपोर्ट कहती है कि जो 32,000 वोट हटाए गए हैं उसमें ज्यादातर जो वोट हटाए गए हैं वो मुस्लिमों के इलाके से हटाए गए, यादवों के इलाकों से हटाए गए, दलितों के इलाकों से हटाए गए। और जो उच्च जाति के लोग हैं वहां पर कम लोग वोट हटाए गए हैं। और मुस्लिम जाति के इलाकों के अंदर 1 लाख वोट जोड़ भी दिए गए। अब वो जोड़े गए वोट किसके लिए वो लोग वोट करेंगे? मेरठ में बड़ी संख्या में फर्जी मतदाता मिले।
यहां पर 2 बूथों के सर्वे में सामने आया कि मतदाता सूची में 27% मतदाता फर्जी हैं। यहां चुनाव से पहले मतदाता सूची में करीब 1 लाख मतदाताओं को जोड़ा गया। गौरतलब है कि यह वही लोकसभा सीट है जहां पर भाजपा के विधायक को मात्र 10,000 वोटों से जीत मिली थी। बताइए आप क्या कहेंगे? 1 लाख यहां पर मतदाताओं को जोड़ा गया और सिर्फ 10,000 से भाजपा के उम्मीदवार की यहां पर जीत हुई। सर्वे के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने और हटाए जाने को लेकर के और भी कई बातें सामने आई हैं। मतदाता सूची में किए गए संशोधन चुनाव आयोग के मैनुअल का उल्लंघन करते हैं। अब नियम क्या कहता है, कायदे क्या कहते हैं, इस बात को जरा देखिए। जिसके अनुसार मतदाता सूची में 2% से अधिक नाम हटाए जाने की स्थिति में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सत्यापन अनिवार्य है। तब भी जब मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 21A के तहत निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को मृत व्यक्तियों या स्वप्रेरणा से अपना निवास स्थान बदलने वाले लोगों को नाम हटाने का अधिकार है। अब जरा आसान भाषा में समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी इलाके के अंदर 2% से अधिक लोगों के वोट हटाए जाते हैं तो वहां पर पता है क्या होता है? वहां पर यह होता है कि चुनाव आयोग के जो बड़े अधिकारी हैं वो बाकायदा जमीन पर जाकर के एक एक वोट की पड़ताल करते हैं। मतलब कि अगर कहीं ऐसा होता है कि थोड़े बहुत वोट कहीं पर कट रहे हैं या थोड़े बहुत वोट कहीं पर जुड़ रहे हैं तो उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता है। मान लिया जाता है कि हां स्वाभाविक सी बात है, इतना हुआ होगा। लेकिन अगर कहीं पर मान लीजिए कि अगर कहीं पर जो है वो 1000 लोगों की बस्ती है और 1000 लोगों की बस्ती में अगर 200 लोगों के वोट काट दिए गए हैं तो फिर चुनाव आयोग के अधिकारियों का काम है कि वो उस बस्ती में जाकर के सारे 1000 लोगों के सर्वे वन बाई वन करेगा कि यहां पर कोई गड़बड़ी हुई है या धांधली हुई है। अगर 2% से ऊपर चला जाता है मामला तब। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, 32,000 लोगों के वोट कट गए। दिल्ली के चांदनी चौक में सूची से हटाए गए मतदाताओं के एक बड़े हिस्से ने दावा किया है कि उनके नाम हटाए जाने के बारे में उन्हें कोई नोटिस नहीं भेजा गया। फर्रुखाबाद में भी सूची से हटाए गए लोगों में से करीब 15% से ज्यादा ने यही आरोप लगाया है। यदि यही आंकड़े पूरी लोकसभा सीट पर हम लागू करें तो गलत तरीके से हटाए गए नाम भाजपा की जीत की अंतर से 2 गुने होंगे। अब अपना सर पीट लीजिए, चाहे कुछ कर लीजिए, सरकार बनी हुई है, सरकार चल रही है। मेरठ में हमें मतदाता सूची को लेकर के अजीब रुझान देखने को मिले। जैसे कि यहां पर एक बूथ में साल 2017 में मात्र 1.6% मतदान हुआ। बड़ा शॉकिंग है, बड़ा हैरान करने वाला। इसीलिए मैंने कहा था रिपोर्ट बहुत बड़ी रिपोर्ट है। दोबारा सुनिए, साल 2017 के अंदर एक बूथ पर मात्र 1.6% मतदान हुआ। कैसे संभव है? ये मेरठ का इलाका है, मेरठ में तो मतलब लाइनें लगती है ना। वो कहां गए वोट, या वोट ही नहीं देने दिया गया लोगों को। मतलब कि जहां पर 100 आदमी रहते हैं तो सिर्फ एक आदमी वोट डालने के लिए आया। क्या ये बात आपके गले उतरती है? लेकिन ये आंकड़े हैं साहब। लेकिन अगली बार 2022 में चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत यहां पर बढ़कर के 43% हो गया। गौरतलब है कि यह उन बूथों में शामिल है जहां काफी संख्या में फर्जी मतदाता मिले। जब न्यूज लॉन्ड्री ने चुनाव आयोग के असंगत रूप से हटाए गए नामों का डाटा साझा किया तो चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने हमें बताया कि हम मतदाता सूची में जाति धर्म के संबंध में कोई डाटा नहीं रखते हैं। हमारे द्वारा किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी धर्म या जाति के लोग अधिक हैं, इस आधार पर कोई डाटा नहीं रखा जाता है। हम केवल अनुसूचित जाति जनजाति के निर्वाचन क्षेत्रों को नामित करते हैं। देखिए, ये चीजें, ये बातें, ये सुनने में थोड़ा सा अटपटी लगती हैं, टेक्निकल चीजें हैं, डाटा है। लेकिन अगर आप इसको समझें तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एक बार सिर्फ 1% मतदान होता है और फिर उसके बाद में 43% मतदान हो जाता है। 2000 सीटों से बीजेपी जीतती है, 32,000 लोगों का वोट जो है काट दिया जाता है। 10,000 सीटों से बीजेपी 10,000 वोटों से बीजेपी जो है उस सीट को जीतने का काम करती है। वहां पर 1 लाख वोट जोड़ दिए जाते हैं। कुछ तो है ना जिसकी पर्देदारी है। बताइए आप, इतनी सारी चीजें हो रही है, क्या कुछ तो है कि नहीं है? लेकिन हो रहा है तो वे सब क्या कर सकते हैं। और राजीव कुमार साहब शेरो शायरी ये वो फलां 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 फलां,
बहरहाल शेयर कीजिए, आप लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को कुछ समझ में आए कि किस तरीके से क्या चीजें हो रही हैं। और कभी तो राजीव कुमार जाएंगे, कभी क्या, अभी 18 फरवरी को जा रहे हैं, या कभी तो ऐसा होगा कि कोई वहां पर आएगा। और आंकड़े ये किताबों से मिटाए नहीं जा सकते। 10 साल के बाद में भी कोई निकाल करके देखेगा तो 10 साल के बाद में भी चीजें दिखेंगी कि धर्मेंद्र ने फला दिन उस दिन 5 वीडियो बोली थी, या 2 वीडियो बोली थी, या नहीं बोली थी, या 5 दिन तक एक भी नहीं बोली थी। हर चीज आजकल कागजों में दर्ज रहती है। आप कहां से किस चीज को मिटाएंगे? तो वो दिन कब आएगा और चीजें कब निकल करके सामने आएंगी और क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल अभी आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।